अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार आलू मटर गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी। ये हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, जिस तरह आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं वही टेस्ट वही मजा आपको घर में मिलेगा। वैसे तो आलू मटर गोभी मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन जो आज मैं आलू मटर गोभी की सब्जी बना रही हूँ, आप तो क्या आपके घर वाले भी प्लेटें तक चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए इस सब्जी को बनाते हैं। इस आलू मटर गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी को बनाने के लिए आधा कप के करीब हम ऑयल लेंगे और 3 से 4 अदद हमने आलू लिए हैं, जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हम आलू फ्राई करेंगे। आलू को हम तकरीबन 80% फ्राई करेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह गल जाए। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। आलू हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली बच्चों के लिए। वैसे जिस सालन में भी आलू डाले जाए बच्चे बड़े पसंद करते हैं। 4 से 5 मिनट आलू हमने फ्राई कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त एक तैसी ऊपर बन गई है। बहुत ही अच्छी तरह आलू भी गल चुके हैं। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। उसी ऑयल के अंदर हम गोभी भी फ्राई करेंगे। गोभी हमने तकरीबन 1 किलो के करीब ली है। गोभी को हमने इस तरह लंबाई में बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। गोभी को हम 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट पकाने के बाद हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और नमक डालने से गोभी जल्दी फ्राई हो जाएगी और गोभी के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। गोभी की सब्जी हर कोई खाना पसंद करता है। सर्दियों के मौसम में गोभी बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। गोभी को जिस तरह भी खाया जाए इसी तरह पसंद आती है। गोभी के पकोड़े बनाए जाएं, गोभी का अचार बनाया जाए, हत्ता कि जिस तरह भी गोभी खाई जाए इसी तरह अच्छी लगती है। गोभी को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। गोभी काफी हद तक सॉफ्ट हो गई है, यानी गल गई है। अब हम गोभी भी निकाल लेंगे। गोभी को बहुत ही एहतियात से निकालिएगा क्योंकि गोभी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये दोनों सब्जियां हमने फ्राई कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच पेपरी पाउडर, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये मसाले हम हल्के से रोस्ट करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर, और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसाले की बुनाई करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने गोभी को फ्राई करते वक्त भी नमक ऐड कर दिया था। मसाले की बुनाई करने के बाद 3 अदद हमने टमाटर लिए थे, जो हमने मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बना लिया है। आप टमाटर छोटे छोटे कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन चॉप करके ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। मसाले की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप फ्रेश मटर ऐड कर देंगे। मटरों को हमने बॉईल नहीं किया बल्कि हम इसी तरह डाल देंगे। मटर डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम मटर को गलाने के लिए आधा कप के करीब पानी डाल देंगे। तकरीबन हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि मटर अच्छी तरह गल जाए। मटरों को गलाने के लिए हमने 4 से 5 मिनट ऊपर से कवर कर दिया था। 4 से 5 मिनट कवर करने के बाद मटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं और पानी भी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच दही ऐड करेंगे। दही डालने से इसका टेस्ट जबरदस्त हो जाएगा। आंच हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। अब हम मजीद 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और साथ ही हम इसमें 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कुछ हमने हरी मिर्चें कटिंग करके डाली हैं और कुछ हम साबुत डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। मसाले की बुनाई हमने कर ली है। जो हमने आलू और गोभी फ्राई की थी वो हम ऐड करेंगे और मसाले के अंदर हम बुनाई कर लेंगे। गोभी और आलू को बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम 1 अदद टमाटर बड़े बड़े पीसेस में कट करके ऐड कर देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे।
बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार एकदम खिली खिली आलू मटर गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल हमने इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। Thanks for watching. Allah Hafiz.